नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। श्रावस्ती को 390 करोड़ की सौगात, सीएम योगी बोले किसानों के हित में काम कर रही है केंद्र सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले सरकार केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचती थी, न कि देश और समाज के बारे में। इसके कारण प्रदेश पिछड़ेपन दंगों में फेंक दिया गया था। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि इससे पहले सबका साथ, अपना और अपने परिवार का विकास का नारा था। सीएम योगी ने भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाइयों को पता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उसकी 7 पीढ़ियां उनके कृत्यों की भरपाई नहीं कर पाएगी। भाजपा से नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन पत्र। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार नरेंद्र सिंह वर्मा और पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने रविवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि मतदान सोमवार को होगा। उल्लेखनीय है कि परंपरागत तौर पर मुख्य विपक्षी दल के विधायक को ही विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया जाता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को समर्थन दिया है। नितिन अग्रवाल के पिता एवं पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। 5 दिनों में 2 बार यूपी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, मेडिकल कॉलेज की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की अल्प अवधि में 2 बार यूपी का 2 बार दौरा कर पूर्वांचल को विकास के तोहफे देंगे। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को तथागत नोएडा की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे, जबकि 25 अक्टूबर को वह सिद्धार्थनाथ जिले में 7 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात यूपी को देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर संबंधित जिलों में तैयारियां चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों पर बारीक नजर रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने रविवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि 20 अक्टूबर को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। यूपी सीईटी काउंसलिंग पर फैसला आज होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के संबद्धता प्राप्त संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूपी सीईटी 2021 की स्थगित काउंसलिंग को दोबारा शुरू करने के लिए सेंट्रल एडमिशन बोर्ड की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक के बाद प्रथम चरण में आवंटित सीटों का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। पीएचडी हिंदी के नतीजे जारी। एडब्ल्यू की रेगुलर फुल टाइम पीएचडी प्रवेश लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है। 11 ट्रेनें रही निरस्त, कुछ बदले रूट से चली। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के कानपुर टुंडला खंड के अंबियारपुर रूरा स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के 24 वैगनों के पटरी से उतर जाने की वजह से दिल्ली हावड़ा रूट पर बड़ा असर पड़ा है। हालांकि रेलवे ने अप और डाउन दोनों ही रूट बहाल कर दिया है। ज़्यादातर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन कई ट्रेनों को एक दिन के लिए निरस्त भी किया गया है। एनसीआर के सीपीआरओ डॉक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक कुछ ट्रेनों को किन्हीं कारणों से एक दिन के लिए निरस्त किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों के नए शैक्षिक सत्र में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 18 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन केंद्र पर परीक्षा होनी है। पहले दिन यानी 18 अक्टूबर को 16 शहरों में 29 केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी। इसमें प्रयागराज के 13 केंद्र हैं। वहीं 20 अक्टूबर की परीक्षा के लिए 9 शहरों में 26 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। इसी दिन 16 शहरों में 44 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में परीक्षा होनी है। इसमें प्रयागराज में 13 ऑफलाइन एवं 14 ऑनलाइन केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश प्रकोष्ठ के निर्देशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने शनिवार को 23 अक्टूबर तक की प्रवेश परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी कर दी है। राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर चलेगा देशभक्ति का अभियान, मिशन 2022 पर नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुखों का 5 दिवसीय अभ्यास वर्ग सोमवार से शुरू हो रहा है। कार सेवकपुरम में आयोजित वर्ग की तैयारियां पूरी जोर शोर से है। वहीं केंद्रीय अधिकारियों का आवागमन भी शुरू हो गया है। इस आयोजन में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हिस्सा ले रहे हैं। वह 3 दिवसीय प्रवास पर 19 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेंगे। इस आयोजन में संघ के सर कहवा दंताश्रेय
होश बोले अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी, राष्ट्रीय शारीरिक प्रमुख सुनील कुलकर्णी व सह प्रमुख जगदीश प्रसाद भी यहां उपस्थित रहेंगे। पश्चिमी यूपी में बारिश से सुहाना हुआ मौसम, अगले 48 घंटे तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रविवार को सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया। मेरठ, बागपत, सहारनपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ठंडी हवाएं चली। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 48 घंटे तक मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। सभी जिले में बारिश होने से तापमान में कमी आई है। मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिले में दिन का तापमान अभी 35 डिग्री के आसपास चला रहा, वहीं रात का तापमान फिर से 20 डिग्री के नीचे आ गया। अयोध्या में सीएम धामी बोले मोदी सरकार में राम राज्य का संकल्प हो रहा साकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी सरकार में राम राज्य का संकल्प साकार हो रहा है। हर गरीब के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर सरकार काम कर रही है। सीएम धामी रविवार को दिल्ली सेवाधाम द्वारा सरयू के निकट 4 लेन हाईवे के किनारे आयोजित भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नव अयोध्या के निर्माण में सेवाधाम द्वारा प्रस्तावित भव्य धर्मशाला के निर्माण कराए जाने की सराहना की है। सीएम योगी बहराइच श्रावस्ती को दिए 611 करोड़ की सौगात, इन परियोजनाओं का करे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बहराइच और श्रावस्ती को 611 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दिए। सीएम श्रावस्ती में 390 करोड़ से अधिक की 87 और बहराइच में 221 करोड़ की 144 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री रविवार को भिनगा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आए। स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उसके साथ ही जिले के 390.45 करोड़ की 87 परियोजनाओं की सौगात दे डाली। इसके बाद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किए।